बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप लोग देख रहे हैं HK ट्यूटर्स PK चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आप मैथ्स में एक्सपर्ट बन सकते हैं। उसके लिए आपको क्या चीज़ें करनी होंगी, इंशाल्लाह आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि मेरा अपना तकरीबन 6 ईयर एक्सपीरियंस आज 2020 अक्टूबर तक जो है मेरा तकरीबन 6 ईयर एक्सपीरियंस है टीचिंग का। इसके अलावा मैंने फील्ड में भी जॉब की और मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है मैंने इंजीनियरिंग की है सिविल। और इस तरह से जो है मैं इंशाल्लाह आपको जो है बिल्कुल 100% चीज़ें बताऊंगा, जिससे मैंने अपने 6 ईयर के कैरियर में अपने काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स जो वीक थे बहुत ज़्यादा, मतलब उनको कुछ भी नहीं आता था, बेसिक्स भी नहीं आती थी, लेकिन माशाल्लाह अभी उन्होंने काफ़ी कुछ मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स की हैं और अच्छे मार्क्स भी। क्योंकि मेरा कंसर्न मार्क्स के साथ नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कंसेप्ट बनाएं। तो मतलब इंशाल्लाह आपको मैं फुल गाइड करूंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोगों ने लाजमी एंड तक देखना है ताकि सब लोगों को फ़ायदा हो सके। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं कि आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने चाहिए अगर आप मैथ्स में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, या इसी के अकॉर्डिंगली आप कोई भी सब्जेक्ट में आप चाहते हैं कि आप एक्सपर्ट बन जाएँ। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है। तो सबसे पहले अगर मैं मैथ्स की बात कर लूँ तो आप लोगों को जो है बोर्ड मास का जो है आपको आना चाहिए, बोर्ड मास। अब ये बोर्ड मास क्या होता है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं आता। इसी की वजह से मतलब देखें बेसिक चीज़ें ही जो है वो बंदे के लिए प्रॉब्लम बनाती है। कहने का मकसद ये है कि एक बंदा है जिसको बेसिक जो है डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन नहीं आती, तो उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर वो FSC लेवल का है, O लेवल का है, या मैट्रिक लेवल का है, या क्लास 3 का है, या किसी भी लेवल में है, मतलब बैचलर लेवल का है, तो उनको प्रॉब्लम बेसिक्स में ही होती है। जब उनकी बेसिक्स क्लियर नहीं होती तो वो किसी भी किस्म के जो है टेस्ट को पास नहीं कर सकते। जैसे ईटा टेस्ट की मैं बात कर लेता हूँ, कैडेट कॉलेज की टेस्ट की बात कर लेता हूँ, क्योंकि हम ये प्रोवाइड करते हैं। सर CSS के बारे में अगर हम बात कर लें तो उसमें ये सब चीज़ें मस्ट हैं। तो मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को बोर्ड मास सबसे पहले आना चाहिए। बोर्ड मास का मतलब ये है कि आपको जो है ब्रैकेट ओपन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मतलब ब्रैकेट ओपन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए कि इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको फौरी तरीके से हल कर सकें, सॉल्व कर सकें। तो मतलब होपफुली आपको मेरी बात समझ आ रही है। इस तरह से अगर आपको मैं कहता हूँ कि ये कोई वैल्यू है और आपने इसको माइनस करना है, तो आपको ये भी आना चाहिए। मतलब ये सारा बोर्ड मास से रिलेटेड आपको मैं बता रहा हूँ। इस तरह से मैं आपको कहता हूँ कि ये इसको आपने डिवाइड करना है 3 पे, तो ये चीज़ें आनी चाहिए आपको। मतलब ब्रैकेट ओपन तो वो तो यहाँ तक हो गया, लेकिन इसको ज़्यादातर स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को कि डिमास, मतलब डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। इस तरह से अगर आप प्लस की मैं बात कर लेता हूँ तो वो भी आपको आना चाहिए। तो इससे क्या आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो यही आपको मैं कहने का मकसद यही है कि आप जो है अपनी बेसिक्स को जो है बिल्कुल क्लियर करें, तो भी तब आपको फ़ायदा होगा। और ये ऐसा फ़ायदा होगा कि जो पूरी ज़िंदगी आपके लिए यूज़फुल होगा। ऐसा नहीं है कि अभी आपने सीख लिया और आपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले लिए और उसका यूज़ नहीं होगा। तो ये एक ऐसा मैंने आपको टिप बताया जिससे आप अपनी लाइफ में 100% कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि असल चीज़ कंसेप्ट है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। कंसेप्ट का मतलब ये है कि आपकी बुक में लेट सपोज जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मेरे साथ जो है 36 है, ये सारा मैं रफ कर देता हूँ, आपको मैं समझा देता हूँ दोबारा से। जैसे लेट सपोज ज़्यादातर स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि मैथ्स सीखे कैसे, तो वो हम प्रैक्टिस करके जो है प्रैक्टिस करके हम सीख सकते हैं। प्रैक्टिस आपके लिए मस्ट है। तो प्रैक्टिस को जो है आपने करना होगा। प्रैक्टिस कैसे करते हैं, एक दफ़ा मैंने लिख लिया यहाँ पे आपके सामने, तो अब इसके लिए नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने इसको डेली करना होता है। लेट सपोज आज मैंने ये क्वेश्चन जो है करा दिया एक स्टूडेंट को, एक दफ़ा उसको समझ आ गई है, फिर अगेन ये क्वेश्चन उसको चाहिए कि वो 2 टाइम या 3 टाइम घर में लिखे और साथ में डेटा भी चेंज करे। डेटा मतलब ये यहाँ पे मैंने 4 लिखा था, तो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ ताकि उनके लिए ईजी हो जाए। इस तरह से यहाँ पे मैं 56 लेट सपोज डेटा मैं चेंज कर रहा हूँ बार बार, देखें, और मैं उनको ये कराता जा रहा हूँ प्रैक्टिस। तो इस प्रैक्टिस से उनकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, जिससे एग्ज़ाम में उनसे क्वेश्चन नहीं रहेंगे और इस तरह से उनकी जो है स्पीड ज़्यादा होगी, राइटिंग भी प्यारी हो जाएगी। ये भी एक फ़ायदा है अगर आप अपनी राइटिंग इम्प्रूव करना चाहते हैं। इस तरह से मेरे कहने का मकसद यही था कि आप प्रैक्टिस करें, इस तरह से डेटा चेंज करें। जैसे कि यहाँ पे 32 है तो यहाँ पे 33 करके यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ। मतलब आप
उसका जो है डेटा चेंज करके उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके पास कल को किसी भी किस्म के क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकेंगे। मतलब ये एक बड़ा इशू नहीं होगा आप लोगों के लिए। तो होपफुली आपको जो है यहाँ तक तो समझ आ गई होगी। इसके अलावा प्रैक्टिस है वो बहुत मस्ट है। टेबल्स आपको आने चाहिए। टेबल जो है कोई लिमिट इसकी नहीं है। ज़्यादातर लोग समझते हैं 10th तक ज़रूरी है, 10th से आगे भी आप सीख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है और कोई ऐसा बड़ा मसला भी नहीं है। तो आप इस चीज़ को अपने जहन में रखिए, प्रैक्टिस कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी, आपको क्या हेल्प मिली इस वीडियो से, और आप लोग जो है हमसे और क्या चाहते हैं कि जिसमें मैं आपको वीडियोस बना के लाता रहूं ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके मेरे एक्सपीरियंस और नॉलेज के रिगार्डिंग। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, टिप्स और ट्रिक्स बताई हैं कि इसमें आपने क्या क्या करना है और किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये मैंने आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें बताई हैं, ऐसा नहीं है कि आपको मैं हवाई बातें करूँ। मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की यही प्रॉब्लम होती है कि उनकी जो बेसिक्स होती हैं वही क्लियर नहीं होती। जब आपकी बेस नहीं होगी तो फिर आप किसी भी लेवल पे आगे आप जा नहीं सकते, उसका मतलब आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि मैंने जो ट्रिक्स बताई हैं, तो इंशाल्लाह ये आपकी लाइफ में आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद होंगी। फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.